बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 17 सितंबर, साल है 2023। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कान तरस के थे ये बड़ी खबर सुनने को। ये बड़ी खबर कौन सी है, आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या कहती हैं, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन खबर को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली की न्यूज़ अपडेट्स जान सकें। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की जाने। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में एक नए दौर का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब हुई ऐवान सदर में। डॉक्टर आरफ अलवी ने सदर मुल्कत पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनके ओहदे का हलफ लिया और अब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने ओहदे के ऊपर वो बैठने से पहले उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस और इसके अलावा नैब तरमीम में जो उड़ी थी उसके ऊपर वो समाप्त करेंगे। इसके अलावा इमरान साहब का तोशाखाना का केस, साइफर केस भी सुप्रीम कोर्ट में यकीनन जाएगा और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इस केस की समाप्त करेंगे। तो आते साथ ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे और उनके सामने बहुत लंबे चौड़े केसेस हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अब जो है वो अहमियत के उनका जो ये होता है और उनकी जो शख्सियत है वो अहमियत इख्तियार कर चुकी है। उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और बड़े केसेस के उन्होंने फैसले सुनाने हैं। जो साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके जितने भी फैसले हैं नून लीग उनसे खुश नज़र कभी भी हमें नज़र नहीं आई और हमेशा उनके फैसलों से नून लीग को इख्तिलाफ ही रहा है। देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसलों से नून लीग इख्तिलाफ करती है, तहरीक इंसाफ इख्तिलाफ करती है या फिर पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ होता है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अब बड़े फैसले आने की तवक्को की जा रही है। देखते हैं कि वो कौन से बड़े फैसले करते हैं और पाकिस्तान की किस साइड पर जाता है। पढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब वो अपने वज़ीरों के साथ जा रहे हैं चाइना का दौरा वो करेंगे। दौरे की क्या तफसीलात हैं वो तो अभी शेयर नहीं की गई कि वो क्यों जा रहे हैं चाइना, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि वो चाइना जा रहे हैं और अपने वज़ीरों के साथ जा रहे हैं। देखें, निगरान वज़ीर आज़म हो या निगरान वज़ीर आला, उनकी जो सबसे बड़ी आईनी जिम्मेदारी होती है वो होती है साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, दौरे करना या फिर मुल्क की बाग दौड़ को संभालना, एक एक चीज़ के ऊपर एक एक ओहदे के ऊपर बंदे लगवाना, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी वो दौरे कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन की अभी कोई डेट सामने नहीं आई। तो देखते हैं कि इस दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है, क्या पाकिस्तान हासिल करता है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि कोई डिटेल नहीं दी गई कि दौरा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इतनी खबर हम तक पहुंची है कि वो जा रहे हैं वज़ीरों के साथ और दौरा करेंगे चीन का ये दौरा एक अहमियत का अमल है क्योंकि चीन हमारा एक बहुत करीबी दोस्त है। सी पैक पाकिस्तान का और चीन के दरमियान जो चल रहा है, तो सी पैक के सिलसिले में हो सकता है कि जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस सिलसिले में जा रहे हो। बढ़ते अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि कल से इमरान साहब के केस जो कि साइफर केस जो कि इस टाइम तकरीबन फंस चुका है। पहले इस केस की समाअत हुई अटक जेल में और जो है जस्टिस अबुल असनाद ज़ुकरनैन साहब जो हैं उन्होंने इस केस की सिलसिले में समाअत की अटक जेल में और अपनी अदालत में, खुसूसी अदालत में जो यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी हैं वो उनकी अदालत में पेश हुए, जबकि जो जस्टिस अबुल असनाद साहब हैं वो गए थे अटक जेल में और इमरान साहब के केस की समाअत वहाँ पर की गई थी। तो इमरान साहब का जो जुडिशल रिमांड था उसमें उन्होंने 14 दिन की तोसी कर दी थी
और 26 सितंबर तक इमरान खान साहब अब जुडिशल रिमांड में हैं, अटक जेल में। अटक जेल में वो इस टाइम जुडिशल रिमांड पर हैं। साथ ही इमरान साहब के जो वकला हैं उन्होंने इस केस के फैसले को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहले काज लिस्ट जारी हो चुकी थी, नंबर अलॉट हो चुका था। अब ताज़ा तरीन खबर सामने आई है और उस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि कल से सोमवार वाले दिन से चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं वो साइबर केस की समाअत करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत होगी और जो इमरान साहब के वकला हैं वो पूरी उम्मीद है कि ये केस बहुत जल्द फारग हो जाएगा और इमरान साहब को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन साथ ही नैब की तरमीमों का जो केस है वो अब वो उड़ चुका है, नैब की तरमीमें उड़ चुकी हैं। तो अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसमें इमरान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 9 दीगर मुकदमात हैं, बल्कि इमरान साहब के ऊपर 150 से भी ज़्यादा मुकदमात हैं। तो किसी भी मुकदमे में इमरान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है अगर वो साइबर केस में उनको ज़मानत मिल जाए। क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं चौधरी परवेज़ इलाही एक केस से उनको रिहाई मिलती है तो दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अगली खबर की जाना पड़ते हैं। अगली खबर कुछ यूँ है कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो एक रोज़ा दौरे के ऊपर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। अमेरिका में वो रवाना हो रहे हैं और अमेरिका का वो दौरा करने जा रहे हैं। साथ ही निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ का एक इंटरव्यू किया महर बुखारी साहिबा ने। महर बुखारी साहिबा ने उनसे इंटरव्यू करते हुए सवाल पूछा कि इलेक्शन के ऊपर आपकी क्या राय है कि इलेक्शन कब होने चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इस बड़े बयान से ये साबित होता है कि बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये एक ऐसी खबर है जिसको सुनने के लिए पूरा पाकिस्तान तरस रहा है। क्योंकि जो भी आवाम है वो ये चाहती है कि हम किसी भी पार्टी को वोट दें, बेशक नून लीग को दें, पीपल्स पार्टी को दें या तहरीक इंसाफ को दें, तो कम से कम हमें ये पता होगा कि हमारे ऊपर एक मुंतखब वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, ना कि निगरान वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आज़म के पास इतने इख्तियारात नहीं होते, वो उस तरह के से काम नहीं करवा सकते और कोई एमएनए भी उनके नीचे नहीं होते, असम्बली नहीं होती, कोई नए कानून नहीं बना सकते। तो निगरान वज़ीर आज़म के जो सबसे बड़ा उसके पास इख्तियार होता है वो होता है जो इंतखाबात करवाना। अब ये उनकी जानब से एक बड़ा बयान आया है इनवारुल्लाह काकड़ की जानब से। तो अब इलेक्शन की राह जो है वो हमवार होती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन होंगे। इससे बाद अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो इस बुध को जो आने वाला बुध है उसमें वो जा रही हैं इंग्लैंड वो रवाना होने जा रही हैं और इंग्लैंड में जाकर वो सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर से स्टार्ट करेंगी। और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए तैयारियां रूज पर हैं और नवाज शरीफ वापस आएंगे। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानब से एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान में एक जलसा किया जाएगा और उस जलसे में 10 लाख से ज़्यादा बंदे आएंगे और इमरान साहब के अगले पिछले रिकॉर्ड नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तोड़ देंगे। और एक हैरान कुन दावा भी किया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो 10 लाख से ज़्यादा बंदे जो हैं वो उनका इस्तकबाल करेंगे। अब क्या आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी तक लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।